एवरीवन। अब जो है हमारा ग्रामर और लिटरेचर मीन्स गुलमोहर की बुक और व्याकरण की दोनों में हमारा PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब जो है हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में देखो हमारे लिटरेचर मीन्स हमारा गुलमोहर का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हमारे कितने चैप्टर हैं? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 मीन्स कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। तो 7 चैप्टर जो है हम फिर से रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन शीट में रिवीजन करेंगे। ओके, चलो पार्ट 2 चैप्टर 2 का है पार्ट 2, जो मैं चाहूँ। अब मैं आपको कैसे हम पठित गद्यांश, पठित पद्यांश, अपठित पद्यांश, पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, ये सब कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये मैं आपको रिवीजन शीट के द्वारा समझाऊंगी। चलो पहले हम टेक्स्ट बुक का रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये कविता है जो मैं चाहूँ। क्या है कविता का नाम? जो मैं चाहूँ। हो जाए वह जो मैं चाहूँ, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊँ, आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़कर आऊँ, घर आंगन की खिली धूप में दाना तिनका चुनकर लाऊं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलूं कूदूं शोर मचाऊं, कभी चांद तक उड़कर पहुंचूं, आंखें मूंद वहीं सो जाऊं। ठीक है, अब जो है चंद्रबिंदु का प्रयोग है हमारा। देखो दांत, द पे आ की मात्रा दा, चंद्रबिंदु और त दांत, आंख, चांद, सांप, कुआं, बांसुरी, अंगूठी, गांव, चांदी, मुंह, दायां बायां, सांच, पूंछ, ऊंट, कांप, धुआं, तांगा, बंगला, आंवला, सांवला, अंधेरा, लंगड़ा, हंसमुख। तो ये सारे चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं जिन्हें हमने पढ़ा। अब देखो यहाँ क्या दिया? उंगली पकड़ चला चल गाँव, उंगली पकड़ चला चल गाँव, कांटों पर मत रखना पाँव, घटा अंधेरा हंसता चांद, माँ समझाती कुछ मत मांग। है ना? अब इसका एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास है, पढ़कर अंतर सुने। हंस, हंस, खंजरी, खंजरी, मंगन, मंगनी, रंग, रंगना। ठीक है, ये चंद्रबिंदु और बिंदी का अंतर है। लिखने की बारी में देखो, सही उत्तर के सामने हमें टिक लगाना है। कैसे पेड़ों पर लड़का उछलना कूदना चाहता है? छोटे छोटे पेड़ों पर या ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे? ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे। कैसे पेड़ों पे? ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे। फिर लड़का कहाँ पहुंचकर सोना चाहता है? चांद पर या सूरज पर? सूरज पे तो बहुत गर्मी होती है, लड़का कहाँ सोना चाहता है? चांद पर। ओके, फिर चित्र देखकर हमें नाम लिखना है। पहला चित्र किसका है? ये जो चित्र है ये किसका है? गांव का। दूसरा आँख, तीसरा चांद। तो ये थी गांव, आँख, चांद। हम चंद्रबिंदी पढ़ रहे हैं तो चंद्रबिंदु वाले ही वर्ड्स होंगे। फिर किसका चित्र है? ये बांसुरी। किसका? बांसुरी। ये है सांप, ये है दांत। ठीक है, फिर उसके बाद है बिंदुओं को मिलाकर रंग भरिए। जानिए रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? ऊंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊंट को। तो चैप्टर 2 का जो है मैंने एक्सरसाइज करवाया
और चैप्टर 2 का जो रिवीजन शीट हमारा है वो पहले से कंप्लीट है। चैप्टर 2 हमने रिवीजन शीट कर लिया है। हमारा रिवीजन शीट कहाँ से बाकी है? चैप्टर 3 से। अब चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये चारों होते हैं। अब श से देखो, कक्षा, अक्षर, शिक्षा, क्षमा, शिक्षक। क और ख, स खटकोड़ वाले स से मिलकर ये बनता है। फिर त्र किससे बनता है? त प्लस र से। तो इसके कितने वर्ड्स शब्द दिए हैं? चित्र, पुत्री, सत्र, त्रिभुज, पत्र, मित्र। तो ये त्र वाले हैं। फिर ज्ञ किससे बनता है? ज प्लस या से। तो ये हो जाएगा यज्ञ, आज्ञा, अज्ञात, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात। ओके। फिर है श्र, श प्लस र, श्र। तो परिश्रम, श्रमिक, श्रवण, श्रीमती, श्री और श्रोता। अब देखो शब्दों को पढ़िए और इनको अलग अलग सही खाने में लिखिए। जैसे देखो क्ष, अब हम ढूंढेंगे कि इसमें क्ष कौन कौन सा है। देखो ये रहा दीक्षा, ये रहा भिक्षा। तो दीक्षा यहाँ हम लिखे हैं दीक्षा, हमने पहले लिख ही लिया है भिक्षा। उसके बाद त्र में ये रहा त्रिशूल और ये रहा शत्रु। तो हमने यहाँ त्रिशूल और शत्रु लिखा। फिर ज्ञ, ये रहा संज्ञा, ये रहा ज्ञाता। तो हमने यहाँ संज्ञा और ज्ञाता भी लिख लिया है। ठीक है। फिर उसके बाद श्र में बचा हमारा श्रम और श्रेणी। तो हम यहाँ श्रम और श्रेणी लिख लेंगे। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4। चारों कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो चारों हैं ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ओके। अब हम इसका रिवीजन शीट करेंगे। रिवीजन शीट का देखो पेज नंबर 2 पे हमारा ये आ गया है कि पाठ 3 संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन। नीचे लिखे अक्षरों से 2-2 शब्द बनाओ। अब देखो ये दिया है पेज नंबर, कितना पेज नंबर है हमारा? 3। ओपन 3 पेज नंबर। 3 पेज नंबर में हमारा है, यहाँ दिया है क्ष से क्षत्रिय। क्या दिया है? क्ष से क्षत्रिय। अब हम इससे 2 शब्द लिखेंगे। क, क्ष पे आ की मात्राक्षा, कक्षा। क्या हो गया? कक्षा। हमने लिखा कक्षा। चलो लिखो कक्षा। अपनी वर्कशीट पेज नंबर 3 में लिखो कक्षा। आपकी वर्कशीट में पेज नंबर नहीं है, प्लीज आप लोग पेज नंबर बेटा डाल लेना। दूसरा है अ, क्ष और र, अक्षर। दूसरा लिखो अक्षर, अक्षर। फिर उसके बाद हमारा है त्रि। तो हमें त्रि से लिखना है। तब त्र पे छोटी ई की मात्रा त्रि, श पे बड़ा उ की मात्रा शु और ल। तो अब लिखो त्रिशूल, त्रिशूल। ओके। उसके बाद है हमारा त्र पे छोटी ई की मात्रा त्रि, भ पे छोटा उ की मात्रा भू और ज, त्रिभुज। चलो लिखो दूसरा त्रिभुज। डन। फिर हमारा है ज्ञ। ज्ञ पे आ की मात्रा ज्ञा और न, तो क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञ पे आ की मात्रा ज्ञा, न पे बड़ी ई की मात्रा नी, ज्ञानी। ये हो गया हमारा कक्षा। छ से हमने लिखा कक्षा, अक्षर, त्रिशूल, त्रिभुज, ज्ञान,
ज्ञानी। अब हमारा यहाँ श्र रह गया है जिसका हमने नहीं लिखा है, तो ये जो श्र है हम लिखेंगे श्रमिक। श्र, म पे छोटी की मात्रा मी और क, श्रमिक। श्र में हो गया श्रमिक। श्रमिक के बाद हम क्या लिखेंगे? श्रोता। श्र, श्र पे ओ की मात्रा ओ, त पे आ की मात्रा ता, श्रोता। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? श्रमिक और श्रोता। ओके, ये आप यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ऐसे श्रमिक और श्रोता अच्छे अक्षरों में लिखना है। डन एवरीवन? नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि नीचे शब्दों के सामने दिए संयुक्त व्यंजन की सहायता से शब्दों को पूरा करो। अब देखो यहाँ दिया है प, री और खाली जगह, तो हम वहाँ परित्रा तो होगा नहीं, तो हम येक्षा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? परीक्षा। देखो यहाँ है परीक्षा। क्या हो गया? परीक्षा। तो हमारा हो गया, यहाँ हमने क्ष से क्षत्रिय वाला छा अप की मात्रा परीक्षा लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ है त्रि और ज्ञा, तो ज्ञा शंकु नहीं होता है, त्रिशंकु होता है। तो त्र पे छोटी की मात्रा त्रि, शंकु, तो हम ये त्रि लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? त्रिशंकु। अब उसके बाद दिया है ये श्रु दिया है त्रु, तो श्रुति तो नहीं होता है, त्रुटि होता है। तो हम ये त्रु, त्र पे छोटा ओ की मात्रा त्रु लिखेंगे, त्रुटि। ओके, फिर है आ खाली य, तो ये क्या हो गया? आ, यहाँ हम श्र लिखेंगे, आश्रय। क्या हो गया? आश्रय। फिर है आ, फिर हम श्र लिखेंगे, आश्रम। ओके, क्या हो गया हमारा? आश्रम। अब जो है हम पेज नंबर 3 में हमारा अपठित गद्यांश यहाँ दे दिया है। एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, वह मुनि के आश्रम में गया। कौन कृपाण लेकर आया? एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, वह मुनि के आश्रम में गया। वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। मुनि बहुत ज्ञानी था। उसके आश्रम में छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। हम मुनि को सादर प्रणाम करते हैं। तो हमारा जो अपठित गद्यांश है वो क्या है? एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, वह मुनि के आश्रम में गया। वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। वह मुनि बहुत ज्ञानी था। उसके आश्रम में छात्र जो है वो ज्ञान प्राप्त करने आते थे। हम सब मुनि को सादर प्रणाम करते हैं। अब देखो क्या दिया है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न हमारा क्या है? कृपाण लेकर कौन आया? कृपाण लेकर कौन आया? अब देखो हम जो पेज नंबर 3 पे दिया है हमारा कि एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया। कौन लेके आया? एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया। हम लिखेंगे कृपाण लेकर क्षत्रिय आया। अगर हम एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया वो भी सही है, और कृपाण लेकर क्षत्रिय आया ये भी सही है। दोनों आंसर सही हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वो गद्यांश के अकॉर्डिंग है। वह किसके आश्रम में गया? जो क्षत्रिय कृपाण लेकर आया वह किसके आश्रम में गया? देखो यहाँ दिया है वह मुनि के आश्रम में गया। वह किसके आश्रम में गया? वह मुनि के आश्रम में गया। हमने यहाँ लिखा वह मुनि के आश्रम में गया, यहाँ स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, वह मुनि के आश्रम में गया। तीसरा प्रश्न हमारा है वह किसकी रक्षा के लिए आया? वह किसकी रक्षा के लिए आया? तो देखो यहाँ क्या दिया है? वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया।
वह किसकी रक्षा के लिए आया? वह यज्ञ की रक्षा के लिए आया। हम यहाँ लिखेंगे वह यज्ञ की रक्षा के लिए आया। वह किसकी रक्षा के लिए आया? वह यज्ञ की रक्षा के लिए आया। फिर चौथा प्रश्न हमारा है, कौन बहुत ज्ञानी था? कौन बहुत ज्ञानी था? अब देखो यहाँ दिया है कि मुनि बहुत ज्ञानी था, तो हम क्या लिखेंगे कि मुनि बहुत ज्ञानी था। कौन बहुत ज्ञानी था? मुनि बहुत ज्ञानी था। ओके। फिर हमारा पांचवा प्रश्न, छात्र आश्रम में क्यों आते थे? तो हम देखेंगे यहाँ दिया है कि छात्र जो है आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। छात्र क्या करने आते थे आश्रम में? ज्ञान प्राप्त करने। तो हम क्या उत्तर लिखेंगे? छात्र आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। छात्र आश्रम में क्यों आते थे? छात्र आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। चलो हम एक बार और इसको देख लेते हैं जो हमारा नोट वर्कशीट का है। ठीक है, देखो क्या दिया है हमारा। पाठ 3, संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नीचे लिखे अक्षरों से दो दो शब्द बनाओ। तो दो दो शब्द में क्ष से क्षत्रिय से हमने क्या शब्द बनाया? कक्षा। उस बाद अक्षर। फिर त्रिशूल से हमने क्या बनाया? त्रिशूल। त्रिभुज। ज्ञ से ज्ञानी का हमने बनाया ज्ञान और ज्ञानी। यहाँ श्र से नहीं लिखा है, तो हमने क्या लिखा इसका? श्र, म पे छोटी की मात्रा मी और क, श्रमिक। ओके। उसके बाद दूसरा श्र, श्र पे ओ की मात्रा श्रो, त पे आ की मात्रा ता, श्रोता। श्रमिक और श्रोता। ठीक है, कक्षा अक्षर, त्रिशूल त्रिभुज, ज्ञान ज्ञानी, श्रमिक श्रोता। ओके। फिर हमारा है कि शब्दों के सामने दिए गए संयुक्त व्यंजन की सहायता से शब्दों को पूरा करो। तो पहला है प, र पे छोटी की मात्रा री, क्ष पे आ की मात्राक्षा, परीक्षा। क्या है? परीक्षा। परीक्षा मीन्स एग्जाम जो हम देते हैं। फिर है त्र पे छोटी की मात्रा त्री, श बिंदी और क पे छोटा की मात्रा कु। क्या हो गया? त्रिशंकु। त्रिशंकु। क्या हो गया? त्रिशंकु। क्या हो गया ये? त्रिशंकु। फिर है त्र पे छोटा ओ की मात्रा त्रु, ट पे छोटी की मात्रा टी, त्रुटि। त्रुटि मीन्स गलती होता है। फिर आश्रय। आश्रय। आश्रय मीन्स कहीं रहना, कहीं ठिकाना लेना। फिर है आश्रम। क्या हो गया? आश्रम। ओके। उसके बाद हम अपठित गद्यांश करेंगे। इसमें तो कोई पद्यांश था नहीं हमारे संयुक्त व्यंजन में, पर मैंने अपठित गद्यांश जो है अपनी रिवीजन शीट में किया है। तो अपठित गद्यांश आप देखिए। एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, वह मुनि के आश्रम में गया, वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। मुनि बहुत ज्ञानी था, उसके आश्रम में छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। हम सब मुनि को सादर प्रणाम करते हैं। अब देखो दिया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। कृपाण लेकर कौन आया? तो इसका उत्तर क्या होगा? कृपाण लेकर क्षत्रिय आया। वह किसके आश्रम में गया? वह मुनि के आश्रम में गया। प्रश्न नंबर 3 क्या है? वह किसकी रक्षा के लिए आया था? वह यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। ठीक है। कौन बहुत ज्ञानी था? मुनि बहुत ज्ञानी था। छात्र आश्रम में क्यों आते थे? छात्र आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आते थे।
छात्र आश्रम में क्यों आते थे? ज्ञान प्राप्त करने आते थे, है ना। तो ये हमारा अपठित गद्यांश था जिसे पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, तो पेज नंबर कितना हमने किया? देखो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए रिवीजन शीट में एक चैप्टर नंबर 2 तो हमने पहले कर लिया था। ये एक एक शब्दों का है। उसके बाद यहाँ भी आपको एक एक अक्षर लिखने हैं। देन आफ्टर हमें सिर्फ ये जो है एक एक लाइन का सिर्फ उत्तर लिखना है। प्रश्न तो लिखा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो है पठित पद्यांश हो अपठित गद्यांश हो जो भी हो, हमें यहाँ पढ़ के उन प्रश्नों के उत्तर समझ के लिखने होते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लिया। ओके, बाय बाय एवरीवन।